नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। तो मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट में गलती के कारण घंटों तक वैश्विक कंप्यूटर सिस्टम ठप रहने के बाद एयरलाइंस से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिपिंग और वित्त तक की सेवाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक सिस्टम पर रीरूट करने पर काम कर रहा है ताकि आउटेज के प्रभाव को अधिक तेजी से कम किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने बताया कि क्लाउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर आईटी सिस्टम प्रभावित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड में रांची के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आज वृहद पौधारोपण का अभियान चलने वाला है। आज यूपी में 36.50 करोड़ से अधिक का पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। पौधरोपण जन अभियान 2024 के तहत इस बार एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री के अभियान के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि पौधे सुरक्षित रहे और रोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी की जाए। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सुनवाई जारी है। जिला जज 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमों समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान पर जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश से फोन पर बात की है। द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा विकसित करने पर भी चर्चा की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भूटान की यात्रा पर हैं। आज उनके भूटान दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। विदेश सचिव ने आज भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता योजना वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल भूटान के प्रधानमंत्री सेरिन टोब्गे से मुलाकात की। भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंधों और भूटान सरकार तथा वहां के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भूटान के विदेश सचिव से मुलाकात की। आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों और सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर एक्स के मालिक एलन मस्क ने उन्हें बधाई दी। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गाजेटी ने दोनों देशों के संबंधों को गुणात्मक करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राजदूत एरिक गाजेटी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सुरक्षा और सैन्य संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत आर रविंद्र प्रभारी
DFFR और DPR ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को बेहद अहम बताया। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। उत्तर प्रदेश में तीर्थ राज प्रयाग में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर तैयारी में जुटा हुआ है। महाकुंभ को लेकर पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रयागराज के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसी को लेकर विशेष तैयारियां हो रही हैं। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने देश में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपना रोड मैप जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। MP MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को भगोड़ा घोषित किया है। यह आदेश MP MLA कोर्ट की विशेष ACJM आलोक वर्मा ने जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही की जाती है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने एक तस्कर से लगभग 1 किलो 160 ग्राम सोना जब्त किया है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर ही जमकर लाठीचार्ज किया। दरअसल असिस्टेंट पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो CM आवास की ओर बढ़ने लगे, जिसे रोकने में विवाद और बढ़ गया और पुलिस बलों ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज कर दिया। UPSC ने पूजा खेड़कर को सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नीट पेपर लीक का मामले CBI ने पटना एम्स के 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। पटना एम्स के डायरेक्टर ने गिरफ्तार सभी 4 छात्रों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंचचौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 300 करोड़ की 88.29 एकड़ जमीन जब्त की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने निर्माण श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 15,000 निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन की मामूली दर पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधा प्रदेश के 4 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट में उपलब्ध होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये योजना केवल निर्माण श्रमिकों के लिए ही लाई गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अहम बैठक की है। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल सिस्टम के डॉक्टर भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रभावित टाउन लाइन मार्ग पर बहाली का काम पूरा होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा में पटरी से उतर गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर भीषण आग लग गई। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जाने वाले जहाज पर ICG आग बुझाने का काम कर रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन 21 से 31 जुलाई तक भारत की अध्यक्षता में होगा।
गुजरात में सौराष्ट्र के तटीय जिलों में लगातार भारी वर्षा से बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरेली, झांसी समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 23 जुलाई तक मध्यम वर्षा होने के आसार। मुंबई में आज तेज बारिश हुई। विले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई। यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली के तहत भारत से EU को निर्यात की जाने वाली ऊर्जा गहन वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। भारत की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी विप्रो लिमिटेड ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। विप्रो का नेट मुनाफा सालाना आधार पर 4.6% बढ़कर 3003 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर ने जानकारी दी है कि NCLT की कलकत्ता बेंच ने उनकी 3 सब्सिडियरी की कंपनी में मर्जर को मंजूरी दे दी है। अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों में प्रमोटर्स ने जून तिमाही के दौरान अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। बाजार के आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है। आंकड़ों के मुताबिक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रमोटर ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इन 5 कंपनियों में प्रमोटर ने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए हैं। पीली मटर के वायदा को सेबी की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद NCDEX वायदा को जल्द लॉन्च कर सकता है। भारत की टैक्स प्रभुता को मजबूत करने के कमिटमेंट के साथ क्रोटिम ने ओला मैप्स के लिए नई कीमतों के और रणनीतिक भविष्य के रोड मैप का ऐलान कर दिया है। कंपनी की ये कोशिश भारत के डिजिटल लैंडस्केप को आकार देने और देश के लिए डेटा और टेक्निकल संप्रभुता को मजबूत करने के कंपनी के मिशन का हिस्सा है। पेटीएम की मूल कंपनी वन कम्युनिकेशंस का घाटा चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 840 करोड़ रुपए हो गया। इन्फोसिस ने 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही में 6,368 करोड़ रुपए के समीकरण मुनाफे की जानकारी दी है। ये एक वर्ष पहले की अवधि में रिपोर्ट किए गए 5,945 करोड़ रुपए के मुनाफे से 7.1% अधिक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्माण की लागत अन्य देशों के मुकाबले 14 से 18% अधिक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का कारोबार वैश्विक स्तर पर $1.8 ट्रिलियन का हो गया है। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी कि एनआरआई की ओर से देश को भेजी जाने वाली राशि इस साल अप्रैल मई में 3 गुना बढ़कर $2.7 अरब हो गई है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के शेयरों ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 74% से ज्यादा का उछाल आया है। ये उछाल देश की टॉप 10 कंपनियों में सबसे ज्यादा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। फिक्की की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के लिए अनुमानित वार्षिक औसत जीडीपी बढ़ोतरी 7.0%। सर्वे में 2024-25 में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 3.7% की अनुमानित औसत वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो 2023-24 में देखी गई 1.4% वृद्धि से बेहतर है। और इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 6.7% और 7.4% की वृद्धि होने के अनुमान। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कल पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव अब्देल कादिर ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रही घातक झड़पों के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया है। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में कल हुई। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा। 8,000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं। सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा है कि ग्वाटेमाला में बर्नार्डो अरेवेलो के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ग्वाटेमाला में लोकतंत्र खतरे में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि हमें यथास्थिति को बदलने के लिए जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने कहा है कि वो 6 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं ट्यूनीशिया में विपक्ष का कहना है कि जब तक जेल में बंद नेताओं को रिहा नहीं किया जाता और मीडिया को सरकार के दबाव के बिना अपना काम करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। लेबनान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोग एकजुट हुए, जिसमें गाजा पर हो रहे हमले की आलोचना की गई। इजरायली सेना और आपातकालीन सेवाओं ने कहा है कि एक लंबी दूरी के ईरानी निर्मित ड्रोन ने तेल अवीव के केंद्र पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। वहीं गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले में अब तक लगभग 39,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हैती में प्रवासियों को लेकर जा रही नाव में आग लग गई और इस घटना में 40 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी हैती में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा कि 80 से अधिक प्रवासियों को ले जाने वाला जहाज बुधवार को हैती से रवाना हुआ और तुर्क और कैगोस की ओर जा रहा था। IOM ने बताया कि हैती के तट रक्षकों ने 41 जीवित बचे लोगों को बचा लिया है। अमेरिका के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की है। ट्रंप ने कहा कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने बातचीत के माध्यम से यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा करने वाले युद्ध को समाप्त करने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो जनवरी में पदभार संभालने से पहले ही यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर देंगे। गत चैंपियन भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका में शुरू हुए महिला T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई।
गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान को 19.2 ओवर में महज 108 रन पर समेटने के बाद भारत ने 3 विकेट पर 109 रन बनाकर जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा के 40 रन और स्मृति मंधाना के 45 रनों की बदौलत लक्ष्य को 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी कनाडा में होने वाले आगामी ग्लोबल T20 में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इन खिलाड़ियों को NOC नहीं मिली है। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान नियुक्त किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सप्ताह किसी सपने से कम नहीं रहे। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 5 विकेट पर 351 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज के लिए केवम हर्ज ने शतकीय और एलेक एथनेज ने अर्धशतकीय पारी खेली। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली ये है असली लड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रोक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। तो आपको बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 416 रन बनाने में सफलता पाई। इंग्लैंड के लिए ओली पोप ने 121 रनों की शानदार पारी खेली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पेरिस ओलंपिक की व्यापकता को देखते हुए फ्रांस ने भारत सरकार से K9S की टुकड़ी की मांग की थी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए शरारती ओलंपिक टीम पेरिस के खेलगांव पहुंच गई है। जमशेदपुर FC 133वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन 28 जुलाई को बांग्लादेश सशस्त्र बल FT का सामना करेगा। डूरंट कप में इस बार कुल 24 टीम भाग लेंगी, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश की सेना की टीम भी शामिल है। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने नाडिया ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अर्जेंटीना के मारियानो डेवोन को 6-7, 7-5, 7-5 से पराजित किया। नडाल को इस मुकाबले को जीतने में लगभग 4 घंटे का समय लगा। 2022 विंबलडन के बाद नडाल का ये पहला सेमीफाइनल है। भारत और मुंबई सिटी FC के स्ट्राइकर ललियाना जुआल चांगते को भारतीय फुटबॉल महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा है। इंग्लिश फुटबॉलर मेसन ग्रीनवुड ने फैंस क्लब मार्सले के साथ जुड़ने पर खुशी जताई है। शुक्रवार को पहली बार उन्हें फैंस के सामने प्रस्तुत किया गया। जानवी कपूर की फिल्म उलझ इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में आदिल हुसैन, मियांग चांग, राजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र जोशी भी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 15 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक कर रहे हैं। जॉन अब्राहम की आगामी फिल्म वेदा है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अक्षय कुमार स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल
इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म जिगरा में आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्टर अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था रोमांटिक ड्रामा फिल्म अब 2 अगस्त को रिलीज होगी। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की नई फिल्म बैड न्यूज ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। हीरा मंडी अमर सिंह चमकीला आदि से प्रेरित होकर रेवेन्यू के मामले में भारत दूसरी तिमाही में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए तीसरे देश के रूप में उभरा है। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी अभिनीत फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। कंगना रनौत अपकमिंग पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। फिल्म 6 सितंबर को होने वाली है रिलीज। मनोज बाजपेयी की रिवेंज ड्रामा फिल्म भैया जी अब सिनेमाघरों के बाद ZEE5 पर 26 जुलाई को स्ट्रीम होगी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।